नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर नगरीय निकायों में पार्षद निधि हुई जारी, शहर के विकास कार्यों को लेकर होगी चर्चा, योजना बनाकर होगा विकास कार्य। रायपुर में जारी हुए पार्षद निधि पर कांग्रेस ने लगाया आरोप, कांग्रेस पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने 5 साल में की शहर की दुर्दशा। पार्षद निधि को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया सामने, कहा सरकार द्वारा दिए गए राशि का करेंगे सदुपयोग, खर्च पर नियंत्रण के लिए बनाई गई प्री ऑडिट योजना। राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, कहा अपने भाषण में राहुल गांधी ने बांधा झूठ का पुलिंदा। और सुकमा में 2 माओवादियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित, माओवादियों के आत्मसमर्पण करने का में प्रशासन सफल, माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और खबरों की ओर बढ़ेंगे, नगरीय निकायों में पार्षद निधि जारी हुई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस मामले पर कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, नगरीय निकाय में मूलभूत सुविधा और विकास के लिए राशि उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 1300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है और अभी पार्षद निधि की राशि जारी की गई है। शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर बने, इसके लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं और आज भी निकाय की बैठक है और बैठक में शहर के विकास की लंबित योजना को तेज गति से पूरा करने पर चर्चा होगी। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधा बढ़ाने के लिए, नगरीय निकायों के विकास के लिए लगातार राशि उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोगों ने नगरीय निकायों को जारी किया है, अलग अलग मद और अलग अलग योजनाओं से। अभी पार्षद निधि की राशि, शेष जो बची हुई राशि थी, वो जारी की है। शहर हमारा स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुव्यवस्थित बने, इसके लिए लगातार योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। आज भी वीसी के माध्यम से नगरीय निकायों की बैठक है। बैठक लेकर शहरों के विकास की जो योजनाएं लंबित है, उन योजनाओं को तेज गति से पूरा कराने, शहर की स्वच्छता को लेकर आवश्यक चर्चा आज की बैठक। पार्षद निधि पर कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में शहर की जो दुर्दशा की है वो सबके सामने है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन शहर के विकास और दुर्दशा को ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस के लेटर बम पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ फुटावल होना ही है। लगातार कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं और अब बलि का बकरा कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने 5 साल में नगरों की क्या दुर्दशा की है, यह सबके सामने है। चुनाव तो आने जाने हैं, पर शहरों की चिंता, शहरों के विकास, शहर के लोगों की चिंता, 5 साल में नगरीय निकायों की जो दुर्दशा हुई थी, उसको ठीक करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। चुनाव से इसका कोई लेना। नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार द्वारा दिए गए राशि का सदुपयोग किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोशिश करेंगे कि उस राशि का उपयोग सदुपयोग के लिए हो और इसके लिए राशि का जो उपयोग हो वो फिजूल खर्ची के लिए ना हो और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। इसके लिए प्री ऑडिट की योजना बनाई गई है ताकि नगरीय निकाय पर होने वाली राशि सदुपयोग के लिए हो। के लिए पूरी तरह से हम सजगता से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राशियों का सदुपयोग हो और जिस मद के लिए राशि जा रही है उस मद का उपयोग हो, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगे। इसके लिए जैसे अभी प्री ऑडिट की भी हमने योजना बनाई है ताकि राशि का, नगरीय निकायों को जाने वाली राशि का सदुपयोग हो, फिजूल खर्ची पर लगाम लगे और ज्यादा से ज्यादा काम
हो सके इस दृष्टि से हमने योजना बनाकर काम करना पड़ा। हाल ही में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कांग्रेस पार्टी के ही किसी नेता ने एक फर्जी पत्र लिखकर हार का जिम्मेदार भूपेश बघेल को बताया था और इसके साथ ही कहा कि भूपेश बघेल मोहन मरकाम की नहीं सुनते थे और बहुत कम समय के लिए दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पर जिस तरीके के गंभीर आरोप उन्हीं के कार्यकर्ता लगा रहे हैं उससे पता चलता है कि आगे नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके की हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस में सिर फुटअव्वल होना ही है। जिस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तो कांग्रेस में सिर फुटअव्वल होना है। और अब बलि का बकरा कौन बनेगा चुनाव के हार का, ये देखने वाली बात है। उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं की। अपने भाषण में राहुल गांधी ने झूठ का पुलिंदा बांधा, संवैधानिक पद पर होकर देश की जनता से झूठ बोला। ये मामला गंभीर है। 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया गया है। वहीं राहुल गांधी को हिंदुत्व का अर्थ नहीं पता और न इसकी जानकारी है। और इसी के साथ ही कहा कि राहुल गांधी एक बार कहना भूल गए कि हिंसा किसने की, आपातकाल किसने लागू किया। कांग्रेस की ये लंबी फहरिस्त है। लोकसभा का सत्र चल रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता निर्वाचित हुए हैं। 2004 से लगातार सांसद हैं। इस बार 5वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका भाषण हुआ। उनके भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं हुई। ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। और उनका पूरा भाषण एक एक मुद्दे पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा। 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं, पर झूठ परोसने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत को उन्होंने जो चुना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हर एक मुद्दे पर झूठ बोला। अग्निवीर पर झूठ बोला, अयोध्या पर झूठ बोला, किसानों पर झूठ बोला, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संसद का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। यह उनके भाषण का अंश है।
ये कितना गंभीर मामला है। देश के 110 करोड़ हिंदुओं का यह अपमान। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। राहुल गांधी क्या इस बात को भूल गए कि हिंसा किसने की? आपातकाल लगाकर संपूर्ण देश को कारावास बना दिया, जेल बना दिया, जेल में ठूस दिया। राहुल गांधी इस बात को भूल गए 1984 के वो सिख दंगे और इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद क्या कहा था उनके पूज्य पिता ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। राहुल गांधी का बयान हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा कहना, ये 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये बहुत गंभीर मामला है। इससे संपूर्ण हिंदू समाज बुरी तरह से आहत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहकर उन्होंने जो ये भाषा का इस्तेमाल संसद में किया है, ये घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यजनक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अटल जी ने लिखा है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर पर नरसंहार। वहीं छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति और नियत नीला नार योजना से प्रभावित होकर और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप आयोजित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव से आत्मसमर्पण किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदों के अनुरूप 2 माओवादियों पर 5-5 लाख कुल 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। माओवादियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन कराने में जिला पुलिस बल, डीआरजी सुकमा और 50,219 वाहिनी सीआरपीएफ के सूचना शाखा का विशेष प्रयास रहा है। सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, नियत नार अभियान, उसकी योजना अंतर्गत आज सुकमा जिले में सोडी गजेंद्र जो कोंटाईरा कमेटी का सदस्य है और एर्रापुर सिविल ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष था, उसने आज आत्मसमर्पण किया है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम रखा गया था। उसके अलावा जो सोडी मंजुला कोलमपल्ली एलओएस कमांडर है, उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है। उसने भी आज आत्मसमर्पण किया है। दोनों जो नक्सली थे वो लंबे समय से नक्सल संगठन में कार्य कर रहे थे। लगभग सोडी मंजुला 2002 से काम कर रही थी। है कि नक्सल संगठन जो है उनके द्वारा काफी ग्रामीणों पे अत्याचार किया जा रहा है, विकास को अवरोध किया जा रहा है और जो उनकी जो पुरानी मानसिकता है उसको परेशान होकर दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। उनसे ये भी हमें सूचना मिली कि जो नक्सल संगठन में बहुत सारे लोग नाखुश है और वो जल्दी ही आत्मसमर्पण कर सकते।
वहीं सुपेला क्षेत्र में मास्टर आईटी चलाने वाला विनय यादव उर्फ स्टार को हैदराबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सटोरी हैदराबाद से ऑनलाइन सट्टा का काम कर रहा था। वहीं दबिश देते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अनंतपुर से है, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी ने जमीनी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता के दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बेलहार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब परिवहन करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 10 पेटी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री असित यादव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी के निर्देशन में तथा एसडीओपी लहार श्री प्रवीण त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में थाना लहार पुलिस के द्वारा भटपुरा चौराहा बाईपास के पास से एक कार पकड़ी है। वो कार है हमारी यूपी 93 R0250। ये एक ऑल्टो कार है। इसमें 10 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। कार और कीमत दोनों की कीमत लगभग 1.5 लाख के लगभग है। कार को जब्त करके और इस पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई। वहीं ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बालिका को कुछ ही घंटों में खोजकर पुलिस ने उसके परिजनों से मिलवाया है। थाना लहार क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 14 जनकपुरा कस्बा लहार से एक नाबालिग लड़की अपने परिजनों को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने थाना लहार आकर नाबालिग बालिका के होम होने की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 जुलाई से नए भारतीय कानून लागू होने से नए भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के थाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी लहार को निर्देशित किया। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत कर तत्परता से अपहरणकर्ता की तलाश कर उसके परिजनों को सौंप दी है। तो देखिए 1 जुलाई को देश में नया कानून लागू हुआ और उसका देखिए अब बबानगी भी जगह जगह देखने को मिल रही है। और देखिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत अगर बात कर ले तो नाबालिग बालिका को कुछ ही घंटों में पुलिस ने खोजकर नाबालिग बालिका को उसके परिवार वालों को सौंप दिया। वही थाना लहार क्षेत्र अंतर्गत देखिए वार्ड नंबर 14 की बात कर रहे हैं, जहां पर जनकपुरा कस्बा लहार से एक नाबालिग लड़की को अपने परिजनों को देखिए बिना बताए वो घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने थाना भारतीय कानून थाने में जो है बालिका के गुम होने की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वही देखिए 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं और उसी के तहत भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137(2) के थाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। और मामले की देखिए गंभीरता को देखते हुए पुलिस अपराधिक अधीक्षक ने देखिए थाना प्रभारी लहार को निर्देशित किया और पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ तत्परता दिखाते हुए गुम हुई बालिका को जो है उसके परिवार वालों को सौंप दिया। अधीक्षक महोदय डॉक्टर असित यादव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी तथा एसडीओपी लहार श्री प्रवीण त्रिपाठी जी के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के तहत मात्र 6 घंटे में एक नाबालिग बालिका को ढूंढकर उसके परिजनों के सुपुर्द लहार टीम द्वारा किया गया है। कल दिनांक को कुछ परिजन उपस्थित आए थे थाने पे, उनके द्वारा रिपोर्ट कराई थी कि एक नाबालिग बालिका उनकी गुम हो गई, जिसपर कल 1 जुलाई का दिन होने से 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू होने से धारा 137(2) के तहत थाना लहार पर एक नए भारतीय कानून के तहत पहली FIR दर्ज की गई थी। इसमें 6 घंटे में ही अपराधी को दस्तयाब किया गया। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर आदेश्वर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जिला अस्पताल परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर डॉक्टरों का सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन आदेश्वर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर बसंत पारेख के निर्देश में प्राचार्य लता राफेल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर RC ठाकुर, वरिष्ठ डॉक्टर अमृतलाल, डॉक्टर रीता गेडाम समेत अन्य उपस्थित रहे। नई पहल रही डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि आज शायद बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा आज डॉक्टर्स डे है, जो कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने जो योगदान दिया है सोसाइटी के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उनको याद करते हुए डॉक्टर्स डे घोषित किया गया था 1 जुलाई को।
और डॉक्टर्स के साथ हम वैसे भी समय नहीं बिता पाते, तो उनके साथ समय बिताने के लिए, बच्चों को मार्गदर्शन के लिए और उनके सम्मान के लिए आज एपीएस के स्टाफ और जो सीनियर बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं ताकि उनको सम्मानित भी कर सके और मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सके। आज आदेशा पब्लिक स्कूल की तरफ से अप्रोच किया गया कि हम आज कुछ छोटा फंक्शन रखना चाहते हैं अस्पताल में, और इसका विषय है आज डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टरों के साथ कुछ छोटी मोटी चर्चाएं एवं उनका सम्मान करने के लिए, साथ ही सम्मान के साथ ही याद दिलाता है चिकित्सकों को अपने कार्य के प्रति, सजगता के प्रति और अपने डॉक्टरों के दायित्वों के प्रति भी ये डॉक्टर्स डे हमको याद दिलाता है। और जो एक डॉक्टर का कर्तव्य है उसको निभाने का एक संदेश भी देता है डॉक्टर्स डे। और इसलिए हम स्कूल के स्टाफ की तरफ से जो है ये प्रयास किया गया, तो हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को याद किया और सम्मानित करने के लिए हमारे इस संस्थान में उपस्थित होकर आपने हमें जागृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रात सोमवार जिला कांग्रेस सीहोर के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजू गुजराती ने बताया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई हैं। वहीं 1 जुलाई से देश में नया आपराधिक कानून लागू हो गया है। आपको बता दें कि न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। ये कानून नवीन भारतीय कानून 2023 भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है, वे अंग्रेजों के जमाना 1860 का पूर्व का आईपीसी जो बना था, इससे आम जनता को न्याय जल्द से जल्द मिल सके और आसानी से मिल सके, इसकी जागरूकता के लिए अभी पुलिस द्वारा और आयोजन किए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर कोतवाली में उपस्थित हुए थे। आम नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों और आप पत्रकार बंधुओं को भी प्रचार प्रसार के लिए इसका एक माध्यम बनाया है। ये एक भारतीय जनता के लिए बहुत हितकारी कानून सिद्ध होगा। सर, ये जो लोग कानून का दुरुपयोग करते थे, उससे कैसे निजात मिलेगी सर? हाँ, इसमें साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट में संशोधन किया गया है और पुलिस की प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वो साक्षी के कथन हो या जब्ती हो या तलाशी हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के माध्यम से। वहीं देश में लागू होने वाले नए विधान के बेहतर संचालन के लिए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में अनुभाग के सभी थानों पर 3 नए कानून जो कि देश में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर जनसंवाद के माध्यम से नवीन कानून के संबंध में जानकारी दे रहा है। और इसी कड़ी में देवास जिले के खातेगांव थाना प्रांगण में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने मौजूद नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों से सीधा संवाद कर कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारतीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए नए कानून को बनाया गया है। देखिए, जैसा कि विदित है, पूरे देश में 1 जुलाई रात को 12:01 से
1 जुलाई रात के 12:01 से नए 3 कानून लागू हुए, जिसमें काफ़ी धाराओं में बदलाव किया गया, जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, प्रक्रियाओं में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो जिसको लेकर के 1 जुलाई को पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में विभिन्न तरह की मीटिंग, आयोजन, संगोष्ठियाँ की जा रही, जिससे कि लोगों को नए कानून के बारे में अवगत कराया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि पुराने जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, उनकी जगह बीएनएसएस कानून यही है। इसी तरह साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किया गया है और इस तरह की जानकारी हम विभिन्न लोगों को अलग अलग मीटिंगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव-गांव जाकर गली मीटिंग आयोजित। देश में नए कानून लागू होने के बाद अब लोग घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। जी हां, इसके अलावा पीड़ितों की उपस्थिति, गवाहों, एक्सपर्ट, आरोपियों के लिए ई अपीयरेंस की सुविधा होगी और इसमें थाना आने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि ई अपीयरेंस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। और इसी तारतम्य में दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जामुल थाना में नए कानून की जानकारी देने कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें वैशाली नगर विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे और जामुल थाना प्रभारी के द्वारा अंग्रेजों के बनाए कानून से मुक्ति और नए कानून से आम लोगों को होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।